पांच पांच गोली खाकर काटी थी पाकिस्तान के मेजर की गर्दन और गाड़ दिया था उसी गर्दन में भारतीय तिरंगा। इतना ही नहीं, उस अकेले ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 48 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारकर तोलोलिंग की चोटी पर फहराया था तिरंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नायक दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा की, जिसको महज 30 साल के उम्र में देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा गया। इस वीर की कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस वीर की कहानी। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शौर्य गाथा के इस एपिसोड में। अंधेरी रात, दुर्गम चढ़ाई, सिर के ऊपर से गुजरती गोलियां, लेकिन आंखों में न डर न मन में कोई चिंता, बस एक ही बात जो मन में थी और वह यह थी कि किसी भी तरह चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराना है। ये बात है 1999 के कारगिल युद्ध की। द्रास सेक्टर में तैनात 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया। तोलोलिंग श्रीनगर लेह राजमार्ग की एक प्रमुख कड़ी थी, जिस पर कब्जा किए बिना पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ना लगभग नामुमकिन था। मसलन हजारों फीट की ऊंचाई और ठंड को मात देने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स ने अपने कदम बढ़ा दिए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 4 से 5 ही घुसपैठिए थे उस पहाड़ी पर। वो चोटी टॉप पर थी, इस कारण उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा फेंका गया एक पत्थर हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। लेकिन ये मुश्किलें भारतीय जवानों के आगे बहुत छोटी थीं। भारतीय जवानों ने चढ़ाई शुरू की, दुश्मन को उनकी आहट हो गई। हैरान करने वाली बात सामने आई और वह यह थी कि घुसपैठिए सिर्फ 4-5 नहीं थे, बल्कि एक पूरी कंपनी मौजूद थी। और जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। दुश्मन को ऊंचाई का फायदा था, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स के लगभग 25 जवान शहीद हो गए। तोलोलिंग को मुक्त करवाने में भारतीय फौज की 3 यूनिट फेल हो गई थी। तीनों यूनिट के 68 जवान शहीद हो चुके थे। ऐसे में भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियन राजपुताना राइफल को तोलोलिंग पहाड़ी को मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया। कुपवाड़ा में तैनात राजपुताना राइफल 1 जून 1999 को द्रास सेक्टर पहुंची। जवानों ने 2 दिन इलाके की रेकी की। 3 जून की सुबह करीब 8 बजे द्रास सेक्टर में गुमरी में सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक का दरबार लगा। सभी सेक्शन कमांडरों और जवानों को एक तरफ बिठाया गया। फिर उनसे कहा कि आप में से कोई भी एक ऐसा प्लान बताइए जिससे तोलोलिंग की पहाड़ी पर विजय पाई जा सके। सभी सेक्शन कमांडरों ने तोलोलिंग पहाड़ी पर हमला कर उसे पाकिस्तानी फौज के कब्जे से मुक्त कराने का अपना अपना प्लान बताया, मगर कमांडर को किसी का भी प्लान पसंद नहीं आया। हर प्लान को वो नो 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 करते रहे। अंत में सेना अध्यक्ष ने कहा कि कोई पुख्ता प्लान हो तो बताओ, जिसके सक्सेस होने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। तब सेक्शन कमांडरों के बीच बैठा एक जवान खड़ा हुआ और बोला, जय हिंद सर, बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी, नायक दिगेंद्र कुमार सिंह उर्फ कोबरा। तब कोबरा की उम्र मात्र 30 साल थी। आर्मी चीफ मलिक साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा कोबरा, तुम वही हो ना जिसने 13 मई को 4 उग्रवादियों को मारा था और श्रीलंका में अच्छा काम किया था। हजरत बल में एक गोली से 144 उग्रवादियों को सरेंडर कराया था। जी हाँ, मैं वही हूँ, ऐसा दिगेंद्र सिंह ने बोला। तो कमांडर ने बोला, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा ने बोला कि सर, दुश्मन तोलोलिंग पहाड़ी की चोटी पर बैठा है। हमारी 3 यूनिट ने सामने से हमला किया, तीनों ही कामयाब नहीं हुई। मेरा प्लान दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का है। मतलब पहाड़ी की पीछे की तरफ से चढ़ाई करते हैं और फिर हमला करते हैं। आर्मी चीफ को इस जवान का प्लान सबसे बेहतरीन लगा। उन्होंने राजपूत बटालियन को सीईओ कर्नल रविंद्रनाथ सिंह को ये प्लान सौंपा और कहा कि आप इस प्लान पर काम करेंगे। राजपुताना राइफल 10 सबसे खतरनाक कमांडो को एक साथ मिलाकर एक टीम बनाई गई। 9 जून को 10 कमांडो तोलोलिंग पहाड़ी पर बनी पाकिस्तानी चेक पोस्ट के नीचे थे।
ओस लगभग 90 मीटर दूर थी जिस पर हमें विजय पानी थी। हमने नीचे से पहले फायर बेस बनाया, फिर हमने तोलुलिंग की दुर्गम पहाड़ी में क्लिप ठोककर 14 घंटे की मशक्कत के बाद एक रस्सा बांध दिया। दुश्मन को सामने से चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी के जवानों ने फायरिंग करके उलझाए रखा था ताकि वो हमारी तरफ से उनका ध्यान हटाया जा सके। हमारा हर एक कमांडो लगभग 10 से 20 ग्रेनेड अपने साथ लेकर आया था क्योंकि हमारे शहीद सैनिकों का बदला लेने का गुस्सा सवार था कि पाकिस्तानी बंकरों को बिल्कुल तबाह कर देना है। अब वो रात आ गई। रात करीब 8 बजे 10 भारतीय कमांडो तोलुलिंग की पहाड़ी पर पहुंचे। कमांडो ने तय किया कि दुश्मन के बंकर के लूपहोल जहां से गन फायर होता है उसी में ग्रेनेड डाल देंगे और बंकर को उड़ा देंगे। कहने को सिर्फ 10 कमांडो थे, मगर ये 10 कमांडो का हौसला पाकिस्तान के 1000 सैनिकों से ज्यादा था। दिगेंद्र सिंह जब सबसे पहले चोटी पर पहुंचे तो उनके सामने पाकिस्तान का एक पहला बंकर आया। वो आगे बढ़े और लूपहोल में ग्रेनेड डालने लगे। तभी पाकिस्तानी सैनिक ने बंदूक निकाली और दनादन फायरिंग कर दी। दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा के सीने में 3, अंगूठे में और 1 गोली उनके पैर में लगी और 2 गोली उनकी बंदूक AK-47 पर भी लगी, जिससे उनकी बंदूक गिर गई। मगर फिर भी कोबरा का हौसला डगमगाया नहीं। कोबरा ने पूरी वीरता के साथ उस बंकर में ग्रेनेड डाल ही दिया और उस बंकर को उड़ा दिया। कोबरा के सर पर खून सवार था। उसने अकेले ही एक एक करके 11 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। 48 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया उस अकेले जवान ने जिसका नाम है दिगेंद्र सिंह, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान का सर कलम कर दिया, जो चोटी पर खड़ा हुआ बहुत मुस्कुरा रहा था। 9 साथी हमारे भी शहीद हुए। 13 जून की सुबह करीब 4 बजे तोलुलिंग की चोटी पर दोनों तरफ भारतीय सेना के अन्य जवान भी पहुंच गए। सुबह 5:30 बजे अनवर खान के सर में ही तिरंगा गाड़ दिया गया था। भारत पाकिस्तान 1999 की जंग की सबसे पहली जीत थी और यह जीत हम सभी भारतीयों के लिए है। हमें यह जीत सिखाती है कि कैसे एक वीर जवान ने 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे वीर पुरुष के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बोलेंगे। दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा का यह हौसला हम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जय हिंद।